सोचो, कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है और कभी एक गलत डिसीजन उसके मौत के इतने करीब ले जाता है कि जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ये कहानी है 26 साल की जर्मन बैकपैकर कैरोलिना विल्गा की, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया घूमने आई थी, लेकिन उसकी ये ट्रिप उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी बन गई। ये कोई फिल्म नहीं है, ना कोई नॉवेल, ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को कई दिनों तक सोच में रखा। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर कैरोलिना के साथ आखिर क्या हुआ था। कैरोलिना जर्मनी की रहने वाली थी। उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। वो ऑस्ट्रेलिया को रोड ट्रिप के थ्रू एक्सप्लोर कर रही थी। कभी बीच, कभी माउंटेन, कभी फॉरेस्ट और कभी ऑस्ट्रेलिया के फेमस आउटबैक। उसके पास एक पुरानी वैन थी जिसमें वो रह रही थी और उसी से हजारों किलोमीटर का सफ़र कर रही थी। सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ देखकर सबको लगता था जैसे वो अपना ड्रीम लाइफ जी रही हो, फ्रीडम, एडवेंचर और नेचर। शायद इसी फीलिंग के लिए वो जर्मनी से इतने दूर आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद ये एडवेंचर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक नॉर्मल जंगल नहीं है। ये दुनिया के सबसे सुनसान और डेंजरस इलाकों में से एक है। माना जाता है यहाँ कई जगह 100 से लेकर 300 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं मिलता। ना पेट्रोल पंप, ना हॉस्पिटल, ना मोबाइल नेटवर्क। सिर्फ लाल मिट्टी और सूखी झाड़ियाँ और अथीन खामोशी। दिन में तेज़ धूप जो शरीर को जला दे और रात में इतनी ठंड कि टेम्परेचर अचानक बहुत नीचे चला जाता है। अगर यहाँ तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए तो मदद मिलने में कई घंटे या कभी कभी कई दिन भी लग सकते हैं। जून 2025 कैरोलिना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बेकन नाम के एक छोटे टाउन में दिखाई गई। ये वही आखिरी जगह थी जहां किसी ने उसे देखा। उसके बाद वो अपनी वैन लेकर आउटबैक की तरफ चली गई और फिर वो जैसे हवा में गायब हो गए। ना फोन, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पे अपडेट, कुछ भी नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर उसके परिवार को समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पुलिस ने मिसिंग पर्सन ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, 4x4 रेस्क्यू टीम और वॉलंटियर्स, ये सब आउटबैक में उतर गए। हर दिन सर्च एरिया बढ़ता गया, लेकिन आउटबैक इतना बड़ा था कि एक इंसान को ढूंढना समुंदर में एक बूंद ढूंढने जैसा था। दिन गुजरते गए और सर्च टीम की उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ दिनों बाद पुलिस को घने बुश के बीच कैरोलिना की वैन मिल गई। सबको लगा शायद वो अंदर होंगी, लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने अंदर दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ सामान था। पानी था, कुछ खाना भी था, कपड़े भी थे, लेकिन कैरोलिना वहाँ नहीं थी। पुलिस के लिए ये सब एक मिस्ट्री था। आखिर अगर वैन में ज़रूरत का सामान था, वो आखिर उसे छोड़कर गई क्यों? इस सवाल का जवाब कैरोलिना ने हॉस्पिटल से अपने स्टेटमेंट में दिया। उसने बताया कि उसकी वैन एक रिमोट ट्रैक पर एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी और एक्सीडेंट के दौरान उसके सिर पर जोर की चोट लगी। हेड इंजरी की वजह से वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे लगा कि अगर वो पैदल चलेंगी तो शायद कोई रोड मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, लेकिन उस वक्त उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस डायरेक्शन में चल रही है वो मदद की तरफ नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के और भी गहरे और भी खतरनाक आउटबैक की तरफ जा रही थी। यही वो डिसीजन था जिसने उसकी पूरी कहानी बदल दी। और अब शुरू होने वाले थे 11 दिन, जिसमें हर सुबह उसके लिए एक नई जंग थी और हर रात मौत का एक नया इम्तिहान। अब कैरोलिना पूरी तरह अकेली थी। ना कोई मोबाइल सिग्नल, ना जीपीएस, ना मैप, ना मदद, सिर्फ वो और हजारों किलोमीटर फैला हुआ आउटबैक। शुरुआत में उसने सोचा बस थोड़ी और चलती हूँ, शायद अगर कोई रोड मिल जाए, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन निकल गया और हर डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। लाल मिट्टी, सूखी झाड़ियाँ, पत्थर और बेतहा खामोशी। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अब सच में रास्ता भटक चुकी है। उसके पास अब सिर्फ एक उम्मीद बची थी,
जिंदा रहना। लेकिन आउटबैक अभी अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना बाकी था। दिन की जलती गर्मी, रात की कपा देने वाली ठंड, प्यास, भूख और हर पल मौत का खतरा। अब शुरू होने वाली थी कैरोलिना की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल जंग। दिन के वक्त ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक आग की तरह तप रहा था। तेज धूप, सूखी हवा और हर तरफ लाल मिट्टी। पहले दिन उसने सोचा बस थोड़ा चलती हूँ, शायद कोई रोड मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए। लेकिन हर घंटे के साथ उसकी समझ में आने लगा कि वो और ज़्यादा रास्ता भटक चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूख नहीं थी, प्यास थी। इंसान कई दिनों तक बिना खाने के रह सकता, लेकिन बिना पानी के नहीं। कैरोलिना को रास्ते में जहाँ जहाँ पानी मिला, उसने वही अपनी जान बचाई। बाद में उसने बताया कि अगर उस रास्ते पे पानी नहीं मिलता तो शायद वो बच नहीं पाती। लेकिन सिर्फ पानी मिल जाना काफ़ी नहीं था। उसके सिर पे लगी चोट अभी भी असर कर रही थी। कभी उसे चक्कर आते, कभी उसे लगता कि शायद कोई रास्ता मिल गया है। लेकिन जब वो आगे बढ़ती तो वहाँ पे भी सिर्फ वही लाल मिट्टी और खामोशी होती। हर बार उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। जैसे ही शाम होने लगती, आउटबैक बिल्कुल बदल जाता। दिन की जलती गर्मी रात की कांप देने वाली ठंड में बदल जाती। कैरोलिना जहाँ थोड़ी सी सुरक्षा मिलती वहीं रुक जाती। कभी किसी झाड़ियों के पास, कभी किसी पेड़ के छाया के नीचे। बस रात काटने के लिए हर आवाज़ उसे डरा देती। हवा सूखे पत्तों को हिलाती, दूर कहीं किसी जानवर की आवाज़ आती और अंधेरे में हर चीज़ और भी ज़्यादा डरावनी लगती। लेकिन सुबह होते ही वो फिर चल पड़ती, क्योंकि उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। उधर पुलिस ऑपरेशन लगातार चल रहा था। हेलीकॉप्टर आसमान में पूरा इलाका ढूंढ रहे थे। सर्च टीम जमीन पर किलोमीटर तक चल रही थी। लेकिन आउटबैक की सबसे बड़ी मुश्किल यह है, ऊपर से देखने पर हर जगह बिल्कुल एक जैसे लगती थी। अगर कोई इंसान झाड़ियों के बीच हो तो उसे देखना बहुत मुश्किल हो जाता था। हर दिन पुलिस एक नया एरिया सर्च करती, लेकिन कैरोलिना जैसे जमीन में समा गई हो। दिन बीत रहे थे और कैरोलिना की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके पैर चलते चलते जख्मी हो चुके थे, शरीर थक चुका था। लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, उम्मीद। क्योंकि उसे लगता था कि शायद अगले मोड़ उसकी जिंदगी बदल दे। और फिर 11 दिन बाद वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 11 जुलाई 2025। कैरोलिना बहुत धीरे धीरे एक कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। उसके पास अब ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। तभी उसने दूर से एक गाड़ी आती हुई देखी। उसी पल उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और अपने हाथ हवा में उठा दिए। वो मदद मांग रही थी। गाड़ी चला रही थी एक लोकल फार्मर, तानिया हेनले। जैसे ही उसकी नज़र कैरोलिना पे पड़ी, उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। उन्हें समझ आ गया कि ये वही मिसिंग बैकपैकर है जिसे पूरा ऑस्ट्रेलिया कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसी पल कैरोलिना की 11 दिन की जंग खत्म हो गई थी। तानिया ने उसे पानी दिया, उसे संभाला और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और पूरा ऑस्ट्रेलिया में एक खबर तेजी से फैल गई, कैरोलिना विल्गा हैज़ फाउंड अलाइव। ये सुनते ही पुलिस, डॉक्टर, वॉलंटियर्स और उसके परिवार सब ने राहत की सांस ली। 12 days missing German backpacker Carolina Vilga has been found alive. डॉक्टर ने जब कैरोलिना की जांच की तो पता चला उसके शरीर पर कई छोटी छोटी चोटें थी। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो जिंदा थी। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से कैरोलिना ने अपना पहला स्टेटमेंट दिया। उसने कहा, एक्सीडेंट के बाद मेरे सिर पर चोट लगी थी, मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी, इसी वजह से मैं अपनी वैन छोड़कर चल पड़ी। आज मुझे समझ आता है कि अगर मैं वैन के पास रहती तो शायद मुझे और जल्दी ढूंढ लिया जाता। कैरोलिना ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस, डॉक्टर और सर्च टीम और सब वॉलंटियर का दिल से शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक नाम उसने कभी नहीं भुलाया, तानिया हेनले, जिन्होंने उस दिन उस सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी रोकी। कैरोलिना ने उन्हें अपना एंजल कहा, क्योंकि अगर उस दिन वो गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरती तो शायद ये कहानी कुछ और होती। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे ही इम्तिहान देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। कैरोलिना विल्गा की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है, हिम्मत की कहानी है
और कभी हार न मानने की कहानी है। 11 दिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे सुनसान आउटबैक में अकेले रहने के बाद भी उसने जिंदा रहने की लड़ाई नहीं छोड़ी और शायद इसीलिए आज हम उसकी कहानी सुन पा रहे हैं। अगर आपको दुनिया भर की ऐसी सच्ची मिस्ट्रीज, क्राइम, सर्वाइवल स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक अगली और सच्ची और हैरान करने देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।